अब समय है और उस गुलाब को अपने हृदय में एक बीज की तरह रखना, ताकि वो आपके जीवन में 100 गुना फले। आइए हम खोलेंगे मत्ती की अंजील उसका 8, मत्ती की अंजील उसका 8 अध्याय उसकी 14 आयत में जाएंगे हम। कितने जने जानते हैं हर एक बीमारी को चंगा करता है? कितने जन जानते हैं? हम सब जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तरस भरा परमेश्वर था, तरस भरा। जब जब भी उसने किसी बीमार को देखा, किसी लाचार को देखा, किसी भूखे को देखा, किसी प्यासे को देखा, किसी अंधे को देखा, तो वो तरस से भर गया और उसी घड़ी उसने जो सामर्थ्य यहोवा पिता ने उसे दी उसका इस्तेमाल किया। और जब अपना मुंह से शब्द बोलता, उसी घड़ी वो शब्द काम करते और जो भी किसी भी प्रकार का रोग होता था, उस रोग को प्रभु यीशु मसीह बांटता और वो रोगी चंगा हो जाता था। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस, एक बार उसकी सास बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार, और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेके अपने सासू माँ के ऊपर जब प्रेयर करवाई, तो उसी वक्त जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सास को छुआ, तो वचन हमें सिखाता उसी घड़ी उसकी सास चंगी हो गई। उसी घड़ी वो उठकर चलने फिरने लगी। उसी घड़ी वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी, क्योंकि उसके अंदर जो बीमारी थी बुखार वाली, वो दूर हो गई प्रभु यीशु मसीह के छूने के द्वारा। हालेलुया। और जब लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार छुआ ही है और पतरस की मां ठीक हो गई, और बहुत से वहां पर लिखा है रोगी, बीमार, लंगड़े, दुष्ट आत्माओं के झगड़े लोग इकट्ठे हो गए पतरस के घर में। और जब पतरस के घर में लोग इकट्ठे हुए, और वचन हमें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह ने जब शब्द बोले, कहा जिस बीमारी को जो पीड़ित है वो चंगा हो जाए, तो सचमुच वो लोग चंगे होने शुरू हो गए। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में इतनी ताकत थी, इतना बल था, इतनी सामर्थ्य थी कि लोग चंगे होने शुरू हो जाते थे। हालेलुया। उसके बोलने के द्वारा, उसके बोलने के द्वारा। मेरे अजीज बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से, जब कोई लंगड़ा दिखता तो लंगड़े आके बोलता कि मुझे चलने की सामर्थ्य दे, और प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उसे चलने की सामर्थ्य देता। एक लिखा है अंधा भिखारी प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा है, कह रहा है दाऊद की संतान मुझे चंगा कर, ऐ दाऊद की संतान मुझे चंगा कर। लोग उसे डांट रहे हैं, लेकिन वो ऊंची बात से बोल रहा है। जितना लोग उसे डांट रहे हैं, वो जो अंधा है वो उससे भी ऊंची बात से बोल रहा है कि ऐ दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आत्मा में जान लेता है कि मुझे कोई पुकार रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है इस अंधे को मेरे, इस भिखारी को मेरे पास ले आओ। हालेलुया। और जब वो उस भिखारी को, उस अंधे को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता कि क्या तुझे विश्वास है कि मैं चंगा कर सकता हूँ? और उस अंधे ने कहा हाँ प्रभु जी, मुझे विश्वास है, मैं देखना चाहता हूँ। और उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने शब्द बोले कि जा तू देखने लग जाए, और उसी घड़ी वो देखने लगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जब भी किसी पर तरस खाता, उसी वक्त उस इंसान की बीमारी चंगी हो जाती, वो हर प्रकार से शिफा पा लेता।
मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हमारे जीवनों में परमेश्वर का तरस होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर का प्यार होना बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर प्यार नहीं हमारे बीच में प्रकट करता, तब तक हम चंगे नहीं होते। और प्यार वो तब प्रकट करता है जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ होता है। हालेलुया। कच्चे विश्वास वाले कभी भी चंगे नहीं होते, चाहे वो चर्च में आए जाए तो भी चंगे नहीं होते। मेरे अजीज बहन भाइयों, आप जानते होंगे थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला, हालेलुया, उसका विश्वास कैसा था? अधूरा था। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आए, जिंदा होके आए, और उस चेले ने विश्वास नहीं किया। वो कहने लगा मैं तब विश्वास करूंगा जब प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने खड़े होंगे और मैं उनके हाथों में अपनी उंगली डालूंगा, तब मुझे विश्वास होगा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया है। हालेलुया। विश्वास कैसा था उसका? अधूरा विश्वास। और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह थोमा के पास आए, उसे दिखाई दिए और कहा कि मेरे हाथों को देख, मुझे कह रहा मैं वही मसीह हूं जो तेरे साथ चला फिरा, जो तुझे कहता रहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा और फिर आऊंगा। हालेलुया। और फिर थोमा ने विश्वास किया। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। वचन हमें सिखाता है, जो विश्वास करता है कि मैं जिस हाल में भी रहूं, मेरा परम पिता खुदा बाप है, उसके जीवन में परमेश्वर 100 गुना फल लाता है। उसके जीवन में परमेश्वर हर प्रकार की विपत्तियों को दूर करता है, उसके जीवन में हर बीमारी को दूर करता है। और मेरे अजीज बहन भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ डॉक्टर जवाब दे जाते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह काम करता है। हालेलुया। जो डॉक्टर कहते हैं कि आज के अब जो बंदा ठीक नहीं होगा, पर प्रभु यीशु मसीह उस बंदे को ठीक करता है। हालेलुया। आपने बहुत सारा देखा होगा इसी भवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को। एक ऐसा इंसान जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसके पानी भरता था और जब पानी भरता 3 बार उसका पानी निकाला गया और चौथी बार डॉक्टरों ने कहा अब इसका पानी अगर पेट में से निकालेंगे तो ये मर जाएगा। हालेलुया। उसकी पत्नी आई, कहने लगी कि मेरे पति बहुत बीमार है, तो मैं उसे चर्च में लेके आना चाहती हूँ। और वो चर्च में जब आए, पहले संडे उसने लेटकर संगति को सुना, उसका पेट इतना फूला हुआ था और उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। और जब दूसरे हफ्ते आए तो वो बंदा उठ के बैठ गया। हालेलुया। संगति उसने बैठ के सुनी और जो भी उसके धागे डाले हुए थे, परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ, वो अपने आप टूट गए। हालेलुया। और वो बंदा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर से वही काम जो पहले किया करता था, ड्राइवरी का, वही करने लगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर में इतनी ताकत है, जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो बड़े बड़े बंधन परमेश्वर तोड़ देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना पावरफुल है, जब हम उस लहू को अपने ऊपर लेते हैं, विश्वास करते हैं कि जब मेरे लिए बहाया गया, तो सचमुच परमेश्वर हमें शुद्ध और पवित्र कर देता है। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दाम लेके खरीदा है, हम अपने नहीं हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। तब हमारे बीच में बड़े बड़े मिरेकल होते हैं, बड़ी बड़ी आशाएं हमारे लिए खुलती हैं। जैसे मलाकी में लिखा है कि मैं शैतान को ऐसा गुटगुटा कि तेरी भूमि की फसल को कोई नाश ना करेगा। परमेश्वर शैतान को डांटता है
कि हमारे जीवन में कभी भी वो काम ना करे। परमेश्वर शैतान को डांटता है कि वो बीमारी बन के हमारे बीच में ना बैठे। परमेश्वर शैतान को डांटता है वो गरीबी बन के हमारे बीच में ना बैठे। परमेश्वर शैतान को डांटता है वो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बन के कभी भी ना बैठे। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर की नहीं होती। हालेलुया। कैंसर हो गया वो हमारे शरीर को लग जाता है। हालेलुया। कोई बुखार है वो हमारे शरीर में दिखाई पड़ता है। अगर हम लूले हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, कुछ भी वो दिखाई पड़ता है कि हम बीमार हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे हृदय को लगी होती है और हमें लगता कि हम बिल्कुल ठीक हैं। हालेलुया। वो ऐसी बीमारियां होती हैं अगर हम रिपोर्ट कराते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है। हालेलुया। अगर हम रिपोर्ट कराते तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते तो वो भी कहता कि तुझे कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन हम बीमार होते हैं, अंदर से बीमार। हालेलुया। कौन सी बीमारियां हैं वो ऐसी ऐसी बीमारियां जो हमें अंदर से खाती हैं। हालेलुया। अंदर से खाती हैं। एक धनी इंसान आया, प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहा तू मेरी आज्ञा को माना कर। वो कह रहा ये तो मैं बचपन से ही मानता हूं, जो जो आज्ञा है वो मैं बचपन से ही मानता हूं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जो तेरे पास है वो सब कुछ बेच के कंगालों को दे और तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। लेकिन उसका मन उदास हो गया। जो बंदा बचपन से मानता आया एकदम से वो पीछे हट गया और बैक स्लाइड हो गया। उसे कौन सी बीमारी लगी हुई थी? लालच की। हालेलुया। उसे बीमारी लगी हुई थी लालच की। वो अपना जो कुछ भी संपत्ति थी वो बेचना नहीं चाहता था। वो उसने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना तो कबूल कर लिया, लेकिन वो संपत्ति को जो नरक में लेके जा सकती है उसे छोड़ना कबूल नहीं किया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उसी घड़ी का कह रहा, ऊंट का नाके में से निकलना तो सहज है, लेकिन एक अमीर का स्वर्ग राज में दाखिल होना बहुत कठिन है। हालेलुया। कई बारी हमें लालच नरक की आग तक ले जा सकता है। नरक की इस बंदे की तरह, उस अमीर आदमी की तरह। इस बच्चे को थोड़ा बाहर लेके जाओ। जीसस, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखा करो जो सेवादार है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है जब बच्चे आगे खेलते हैं। हालेलुया। जीसस, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? कहता उस जो अमीर आदमी है वो अपने पैसे के कारण नरक की आग में जाएगा। उसे बीमारी कौन सी थी? बेचैनी की। हालेलुया। वो सो नहीं पाता था। उसे चिंता थी कि मेरा पैसा वहां से भी कमा लूं, वहां से करूं, इकट्ठा कर लूं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें एक बात सिखाता है। एक बार एक इंसान कहता कि प्रभु जी, कह रहा मेरे पास बहुत कुछ हो गया। प्रभु का धन्यवाद करने लगा कि प्रभु मुझे बहुत आशीष दे, बरकत दे। और उस इंसान के पास बहुत कुछ हो गया और बहुत बढ़िया फसल होगी। और कहने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, अपने जो गल्ले हैं उन्हें बड़ा करूंगा, अपने स्थानों को, अपने घर को चौड़ा करूंगा, मैं अपनी संपत्ति को अच्छे से रखूंगा, मैं अपने जो खाने पीने के जो अनाज है उसके लिए भी मैं एक घर बड़ा बनाऊंगा। कह रहा मैं बहुत अच्छे से रहूंगा। और परमेश्वर की आवाज आती है, अगर आज ही तेरे प्राण ले लिए जाए तो जो तू जोड़ रहा है ये किसके लिए है? हालेलुया। आवाज आती है परमेश्वर की, और वो इंसान उसी घड़ी बहुत बेचैन हो जाता है कि जब मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। हालेलुया। आज बहुत सारी भूलें हमसे भी ऐसी होती हैं, हम भी अंदर से बीमार होते हैं। हालेलुया।
वो इंसान भी अंदर से बीमार, हालेलुया, जो बीमारी हमारे अंदर से है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आके ही ठीक हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करने से ठीक हो सकती है। आनंद हमारे जीवन में तब आता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर हम चिंता में हैं, बोझ में हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के करीब आना होगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ऐ सारे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम देता हूँ। हालेलुया। आज यदि हम चिंता में हैं, बोझ में हैं, तो हमारी अंदर की बीमारियां हैं जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, जो हमें हमारी जो बीमारियां रिपोर्टों में नहीं आ सकती, वो प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है। हालेलुया। जब आप प्रेयर में जाओगे, जब आप आनंद से प्रभु यीशु मसीह के पास बैठोगे, तो सचमुच ये जो बीमारियां हैं वह दूर हो जाएंगी। हालेलुया। जो इंसान अच्छे से प्रभु यीशु मसीह को मानता है, क्या उसे चिंता रहती है? वो इंसान एक ही बात सोचता है, जो कुछ मर्जी हो जाए, यहोवा मेरे पास है, अब मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। हालेलुया। हम 23 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, अब मुझे किसी चीज की घटी नहीं। हालेलुया। जिसका चरवाहा यहोवा है, उसे किसी भी चीज की घटी नहीं रहती। परमेश्वर का वचन कहता, वो हरी हरी चराइयों में परमेश्वर चराता है। मैं तुझे उत्तम उत्तम चीजों दूंगा। हालेलुया। उत्तम उत्तम फसल दूंगा, उत्तम उत्तम हर एक चीज उत्तम परमेश्वर देना चाहता है, हर एक चीज। हालेलुया। लेकिन हमें रोग कौन सा लगा है? चिंता का। हालेलुया। हमें रोग कौन सा लगा है? चिंता का, कि हम क्या करेंगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, कह रहा तुम अपनी चिंता मुझ पर डाल दो, कि मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर को अवसर दे। परमेश्वर हमारी चिंता को अपने ऊपर लेता है। जब क्रूस पर उसने जान दी, तब परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरी हर एक दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया, हर एक बीमारी को अपने ऊपर ले लिया, हर एक पाप को अपने ऊपर ले लिया, हर एक उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया। तो हम आज चिंता में क्यों हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ है, तो सचमुच परमेश्वर हमारी हर इस काम को पूरा करेगा जो यहोवा करना चाहता है, हर एक उस काम को। हालेलुया। आज जैसे कि हवा को कौन सी बीमारी थी? शैतान से बात करने की। हालेलुया। भरमावे में आने की। बहुत सी बहन भाई ऐसे होते हैं जो परमाए चाहते ने। हालेलुया। किसी दियां भी गल्लां दे विच आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। किसी की बातों में आना भी बहुत बड़ी बीमारी है। किसी से एक दूसरे की बातें करना भी बहुत बड़ी बीमारी है। जब जब हमारे अंदर जो छोटी छोटी बीमारियां जो हमारे हृदय में है, जब जब वो लगी रहेंगी, हमें आनंद नहीं मिल सकता, हमें शांति नहीं मिल सकती। ये ऐसी बीमारियां हैं जो दिखती नहीं है। हालेलुया। हवा ने, जब शैतान हवा के पास आया, उसने पूछा कि क्या किसी ने आपको कहा है कि वो फल नहीं खाना, बीच वाला जो वाटिका के बीच में पेड़ लगा के उसका फल खाने के लिए मना किया? और हवा ने झट बता दिया कि हाँ प्रभु जी, उस शैतान को बोला कि हाँ जे मना किया हुआ है कि हमने जे फल नहीं खाना। और उसी वक्त शैतान ने उसकी कमजोरी को पकड़ लिया कि जे तो बहुत सी वो बातें करने वाली औरत है। हालेलुया। और उसने सारा भेद लेकर और कहा, जब आप इस पेड़ के फल को खाओगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। और उसी घड़ी हवा ने उस पेड़ के फल को खाया, और जो आत्मिक आंखें थी वो बंद होगी, लेकिन संसार की आंखें खुल गई। हालेलुया। जो परमेश्वर को देखने वाली आंखें बंद हो गई। हालेलुया। क्योंकि जब जब हम किसी के बहकावे में आएंगे तो हम धोखा खाएंगे। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे,
हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और धोखा खाया। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, आज्ञा को तोड़ना भी, आज्ञा को तोड़ देना भी। परमेश्वर के दास जब जब कोई बात कहते हैं, यदि हम उस आज्ञा को तोड़ते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, और इस कारण भी हमारे काम रुक जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हवा ने आज्ञा को तोड़ा और बहुत बड़ी आशों से दूर हो गई। जो वाटिका परमेश्वर ने उनके लिए बनाई, परमेश्वर ने उसी घड़ी उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा। ये बीमारी लगी हुई थी उसे, आज्ञा तोड़ने वाली। आज भी बहुत सारे भाई बहनों को ये आज्ञा तोड़ने वाली बीमारी है, और फिर बार बार कहते कि परमेश्वर के दास को कि पास्टर जी हमारे जे काम नहीं हो पा रहे। हालेलुया। आप ध्यान दें कि क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं? हालेलुया। मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है, अगर हमने परमेश्वर को समा 10 बजे का दिया है तो हम 11 या 12 बजे आते हैं, तो हम आज्ञा को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। ये किसी एक के पर लागू नहीं, जो सभी को मैं कह रही हूँ। जब जब हम आज्ञा को तोड़ेंगे तो हमारी आशाएं घटती जाएंगी, घटती जाएंगी। अगर 10 का टाइम है, प्रभु यीशु मसीह आपकी वेट नहीं कर सकता। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु मसीह की वेट करनी है, आपने परमेश्वर की वेट करनी है। हालेलुया। गाड़ी मुसाफिर की वेट नहीं करती, मुसाफिर गाड़ी का वेट करता है। हालेलुया। अगर हमें किसी मंजिल पर पहुंचना है तो हमें गाड़ी का इंतजार करना होगा कि हम उस गाड़ी पर चढ़ के जा सके। हालेलुया। अगर हम कहें कि गाड़ी आएगी हमारा वेट करेगी, तो हम कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो गाड़ी आएगी तो सही लेकिन आकर चली जाएगी। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आएगा तो सही, अगर हम लेट होंगे तो परमेश्वर वो आशीष हमें नहीं देगा, कभी भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, हमने उसके समा क्या दिया है, और हम कितने बजे आ रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हालेलुया। इस बात को हमेशा माइंड में रखना कि हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं, कहाँ कहाँ। मेरे अजीज बहन भाइयों, गलतियां करना भी हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी, जो दिखाई भी देती है, वो रिपोर्टों में नहीं आती। हालेलुया। लेकिन प्रभु के घर में आशीष घटती है। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखो कि हम किन किन बातों में प्रभु को निराश करते हैं और किन किन बातों में प्रभु को खुश करते हैं। प्रभु जो मांगोगे वो देने वाला परमेश्वर है। आपको मैंने पहले कहा, अंधे ने आंखें मांगी, प्रभु ने झट से दे दी। दुष्ट आत्मा का जकड़ा हुआ इंसान, मिर्गी का वो रोगी था और उसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, और लिखा है उसका पिता के कहता कि मेरा जो इकलौता बेटा है, जब इसको मिर्गी आती है कभी ये आग में गिर पड़ता है और कभी पानियों में गिर पड़ता है, इसके मुंह में झाग निकलती है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी घड़ी दुष्ट आत्मा को डांटा, कहा इनमें से मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा निकल जाओ, और उसी घड़ी वो निकल गई और वो बेटा चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से मांगा कि मेरा बेटा चंगा हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी घड़ी उस बेटे को चंगा कर दिया। 12 साल की रोगन आई, प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छुआ और वो रोगन चंगी हो गई। 18 साल की कुंबड़ी औरत, जो 18 साल से भवन में आया करती थी, एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे, उस कुंबड़ी औरत की और देखा और उसे कहा उठ खड़ी हो। उसे पूछा क्या तू चंगा होना चाहती? उसने कहा हाँ प्रभु जी। और 18 साल से वो बीमार थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अभी इसी वक्त तू चंगी हो जा, और वो चंगी हो गई। वो सीधी खड़ी हो गई। जो दुष्ट आत्मा कुबड़ेपन वाली थी उसमें से निकल गई। हालेलुया। मैंने आपको कहा कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें झट से चंगाई देता है, झट से। हालेलुया।
इन लोगों को झट से चंगाई मिली जब प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि उन पर पड़ी। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर हमें झट से चंगा करता है, झट से आशीष देता है, पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है जो बोझ की बीमारी है, जो चिंता की बीमारी है, जो आज्ञाकारी तोड़ने की बीमारी है, इन बीमारियों से तुम निजात पाओ और मेरे पास आओ, मैं तुझे आनंद से भर दूंगा, शांति से भर दूंगा, मैं तुझे वो आशीष दूंगा जो मैंने ठहराई है, क्योंकि वचन कहता मैं तुझे उत्तम से उत्तम चीजों खिलाऊंगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर पूरा भी करता है। यहोवा को अपना रखवाला मान लो, जिसने यहोवा को अपना चरवाहा मान लिया, उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की घटी ना होगी। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।